बाज में तीन खुसूसियत होती है जो इकबाल ने अपनी कौम के जवानों को कहा ना कि तुम बाज हो बाज, तुम गीदड़ नहीं हो, तुम बिल्ली कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम बाज हो, परिंदों की दुनिया के ताजदार है बाज, शहंशाह है बाज, तो तुम भी इंसानी कायनात के बादशाह और ताजदार हो, अशरफुल मखलूकात हो। बाज की तीन खुसूसियत है। पहली खुसूसियत कि वो नीचे उड़ना पसंद नहीं करता, वो बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है बाज। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि उससे ऊंचा कोई उड़ नहीं पाता, बाज की खासियत यह है। लेकिन जितना ऊपर उड़ता है उसकी शिकार पर नज़र उतनी गहरी होती है, इतनी तेज़ नज़र होती है कि बहुत ऊपर उड़ के भी वो शिकार को ज़मीन पे देख लेता है। और उसके शिकार करने का अंदाज ये है कि वो बैठते और चलते शिकार नहीं करता, वो शिकार भी उड़ते उड़ते करता है। ये बहुत ख़ास बात है। बाज के अंदर उसकी ये बड़ी अल्लाह की कुदरत है, जिसको जो चाहे अता करे। तो वो ऊपर उड़ता है, निगाह नीचे रखता है, पहली बात। दूसरी बात, वो इतना बागैरत है बाज कि कभी बचा कुचा शिकार नहीं खाता, यानी इसने कर दिया उसने कर दिया तो परिंदे दरिंदे वो मुर्दार नहीं खाता। उसको भूख कितनी लगे भूखा रहना पसंद है, लेकिन किसी का बचा कुचा खाना उसको पसंद नहीं है, वो खुद शिकार करके खाता है। इकबाल अपने जवानों को पैगाम देते, तुम भी औकाब हो, बचा कुचा खाने की आदत मत डालो, खुद शिकार करके खाया करो। बाप के माल पे कब तक खाते रहोगे, जरा अपनी भी दुनिया बनाओ, जरा अपना भी नशेमंद बनाओ। आजकल तो नौजवानों का हाल ये है कि बाप मालदार है तो बाप के माल पर आंखें लाल करते हैं, गेम में मसरूफ हैं, यूट्यूब पर मसरूफ हैं, फेसबुक पर मसरूफ हैं, क्रिकेट में मसरूफ हैं, और कहते काम क्यों नहीं करते, बोले अपने मेयार का कोई काम नहीं मिलता। आपका मेयार क्या है? जब रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया शाम के बाजार में खड़े होकर के जनाब खदीजा की चीजें बेच सकते हैं, तो क्या तुम बाजारों में खड़े होकर के अपनी चीज नहीं बेच सकते? याद रखो, आपका मेयार कुछ भी हो, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में सब है, कोई मुस्तफा जाने रहमत के बराबर नहीं है। और शर्म हलाल कारोबार में नहीं है, शर्म तो चोरी करने में है, शर्म तो हराम खाने में है, शर्म तो डाका डालने में है। मेरे नबी ने फरमाया, जो जिल्लत की जगह हलाल रोजी के लिए खड़े होता है, अल्लाह उसको इज्जत से मालामाल फरमा देता है। इसलिए लोग कहते हैं मेरा बाप वो था, आपका बाप जो भी था, आप क्या वो बताएं। मुर्दार मत खाओ। मेरे अब्बा वली थे, मेरे दादा, आप क्या हो? मेरे अब्बा पीर थे, आप क्या हो? मेरे अब्बा मालदार थे, आप क्या हो? मेरा बाप बादशाह था, इससे काम नहीं चलता, आप क्या हो ये बताओ। वरना बनी इस्राइल के तो बाप दादा सब के सब नबी थे, मगर वो जलील हुए। बाप दादा के नेक होने से सिर्फ काम नहीं चलता, आप कितने नेक हो वो बताओ। बाप दादा के एक्टिव होने से काम नहीं चलता, आप कितने एक्टिव हो बताओ। आपके अंदर क्या सलाहियत है वो बताओ। आपका हाल तो यह है कि कोई हैसियत ही नहीं है, न सोचने की सलाहियत, न समझने की सलाहियत, न तदब्बुर, न फिक्र, न इल्म हासिल करने का ज़ौक़ और शौक। कहाँ है हम? न माल कमाने की फिक्र, कहाँ गया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है, इसलिए माल हासिल करके मजबूत बनो। लेकिन नहीं, बेरोजगारी, बेकारी और खेल कूद तमाशों में मसरूफ है। याद रखना, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके अब्बा क्या थे, लोग आपसे ये पूछेंगे कि आप क्या हो। खुदा की इज्जत की कसम, जब मैं ख़ानदान नबूवत को देखता हूँ तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि अगर उनके साथ इतना बड़ा नाम भी ना होता तो भी उनके किरदार ऐसे थे, वहाँ लोग पेशानी ज़रूर झुकाते। सैयदा फातिमा के किरदार को देख लो, आप देख लें उनका किरदार। वो बड़े बाप की बेटी ज़रूर हैं, लेकिन बफर्ज मुहाल अगर वो नाम उनके साथ ना भी होता तो सैयदा का तकवा वो था कि कम से कम उनके तकवा पर लोग पेशानी ज़रूर जबीन नियाज करते, झुकाते। इमाम अली मकाम को देखें, इमाम हसन मुजतबा को देखें, इसी तरह ख़ानदान नबूवत को देखें। इमाम जाफ़र सादिक का इल्म कितना था कि इमाम आज़म जैसा शख्स वहाँ जा कर के खोशाचीनी करता नज़र आता है। तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा। तो बात दूर ना निकले, अर्ज़ कर रहा था कि बाज बचा कुचा शिकार नहीं खाता, इसीलिए बचे कुचे पे इक्तिफा करने की आदत मत डाले। इकबाल कहते तुम भी बाज हो, वो खुद शिकार करता है। तीसरी बात जो ख़ास उस बाज की है वो ये है कि वो कभी घोंसला नहीं बनाता,
सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बगैर घोंसले के ज़िंदगी गुजारते हैं चट्टानों पर, पहाड़ों पर, सहराओं में, जंगलों में। इसीलिए इकबाल कहते हैं नहीं तेरा नशेवन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।